की कथा सुनाता हूं। सबसे पहले ब्रह्मा की नाभि से कमल। ए तो पार्षदो ब्रह्मा जयो विजय एवच। ब्रह्मा की नाभि से कमल, वो विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। और ब्रह्मा की बहन भाइयों सृष्टि में विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल से श्री ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा ने चारों तरफ जल देखा। हमारी देहात में गाते हैं, आनंद से गाइएगा सभी लोग। 5:30 बेटा संजय। अरे भयो नाभि से कमल, यहाँ एक 12मासी गाते हैं सब लोग। और प्रगट जब ब्रह्मा पूरे की, आनंद से भगवान श्री विष्णु की नाभि से कमल सजनों प्रकट हुआ। भयो नाभि से कमल प्रगट जब ब्रह्मा पूरे की, और चारों तरफ देखा और महाप्रलय रे जल पवन देख के कांप गयो रे। चारों तरफ जब चारों तरफ चले ही जल देखा, ब्रह्मा घबरा गए, अब मैं किधर जाऊं। आरे ब्रह्म तब ब्रह्मा मेरे जान। जब देखा चारों तरफ जले ही जल, ब्रह्मा चकरा गए, करें तो करें क्या। तब तप तप वही आवाज, ब्रह्म तब ब्रह्मा मेरे जान। चारों ओर चल। भगवान ब्रह्मा अपने जनक को पूछने लगे, मुझे मेरा जनक कौन है। तो विष्णु जी ने, नारायण जी ने कहते हैं सजनों, नारमा ने जल, यनमा ने शयन करना, जिनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं कमल के द्वारा, तो वही सजनों नाभिकेश्वर भगवान बोले, ब्रह्मा मैंने तुम्हें प्रकट किया है और मेरे लिए तुम सृष्टि का सृजन करो। प्यारे तप तप भई आवाज, ब्रह्म तब ब्रह्मा मेरे जान। ब्रह्मा की चक्राए आहारे बैठी तप कमलई बैठियो। मैंने सृष्टि वर्णन के पावन चरित्र को प्रारंभ कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल। सुनिए सज्जनों, सभी भावतें। सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि में सज्जनों विष्णु जी के द्वारा 4 पुरुष उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने तप करके उन 4 को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमार सृष्टि नहीं बढ़ा पाए, घबरा गए ब्रह्मा, अब क्या करें। तो ब्रह्मा की भौं में से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा रुद्र। जोर से बोलिए, बोलिए रुद्र भगवान की। वो भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ा पाए। रुद्र ने सृष्टि बनाई, भूत, पिशाच, पांडव, चुड़ैल, खईस, मसान, जिंद, डंकिनी, पिशाचनी। अब जे कहां सृष्टि आगे बढ़ाएंगे। साहब घबराए। जब सब घबराए बहन भाइयों, तब फिर से ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। और सुनना, गोद से नारद, नेत्र से अत्रि, मन से मरीच, कश्यप इत्यादि। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप सृष्टि का सृजन करिए। एक भी सजनों सृष्टि नहीं बढ़ा पाया, और जब नहीं बढ़ा पाया तब ब्रह्मा ने एक जोड़ा उत्पन्न किया। और जोड़ा कौन सा? अरे स्वाम्भिव मनु और
सतरूपा हे राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राधे श्याम जी की जय, राम जी की जय। आई बहन सृष्टि में सबसे पहले मनु महाराज और सतरूपा। और देखिए आप सब समझदार हैं, रोज कथाएं सुनते हैं, पर एक बात बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी महाराज मनु शत्रुपा से सजनों प्रकट करने के बाद मुस्कुराए और मनु शत्रुपा समझ गए। तो बहन भाइयों मनु शत्रुपा से 5 संतानें। अब चली सृष्टि। स्वाम्भेव मनु और शत्रुपा जय जय सीता राम। स्वाम्भेव मनु और शत्रुपा जय जय सीता राम। स्वाम्भेव मनु और शत्रुपा, स्वाम्भेव मनु और शत्रुपा। भैया 5 संतानें, 3 बेटी देवहूति, आपूति और प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब मैं तुम्हें महाराज मनु की बड़ी बेटी की बेटी का चरित्र सुनाऊंगा और ये भागवत का सबसे श्रेष्ठ चरित्र है। मनु महाराज की बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। और मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं करदम जी सजनों बड़े अच्छे महात्मा थे, आजकल की तरह नहीं। आजकल तो भजन में सजनों मन ही नहीं लगता, वो तो 10,000 साल तपस्या में बैठे रहे। और महाराज कर्म जब भगवान प्रसन्न हुए, करदम जी मांगो, तो क्या मांगा? बोले मेरी शादी हो जाए। भगवान बड़े हंसे। और जब सजनों शादी हो गई मनु महाराज की बेटी देवहूति से, तो महाराज फिर से सजनों समाधि में चले गए। सुनना सभी लोग आनंद से। उन्हीं महाराज करदम की 9 बेटी हुई। देवहूति ने कहा मुझे पत्नी स्वीकार करो, मेरे पिता तुम्हें सौंप गए। करदम जी बोले एक पुत्र होते ही गृहस्थी छोड़ दूंगा। प्रभु की ऐसी कृपा कि न पुत्र भयो न गृहस्थी छोड़ी, 9 कन्याएं। तब एक पुत्र हुआ अंत में। और इन्हीं 9 कन्याओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे पतिव्रता एक नारी हुई जिसका नाम पड़ा अनुसुईया। तो जोर से बोलेंगे बोल अनुसुईया मैया की जय हो। और बहुत प्यारी कथा है अनुसुईया की, भावते सुनना। अनुसुईया, ये जो अनुसुईया कौन है सजनों? महाराज करदम जी की बड़ी बेटी। एक दिन नारद जी ने हाथ में बीड़ा उठाया। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में झगड़ा कराई दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी ने कराई दिया, लेकिन शंकर पार्वती बचे हैं जिनमें झगड़ा नहीं हुआ। तो बीड़ा लेकर के चले, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सभी को गाना है, सभी ताली बजाकर गाइए भाव से। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 अरे पाप होत सब छारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, देखिए नारद जी चले और गाते जा रहे हैं प्रभु बनाई है किस्मत तेरे पास आके, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, सीधे कैलाश पे हे करता
पार्वती जी अंदर बैठी थी, नारद जी ने आवाज लगाई, नारायण हरि, अरे नारायण भजमन नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलिए कुंभ भगवान की। श्रोता बंधु, नारद जी ने आवाज लगाई, नारायण हरि। पार्वती जी अंदर दिन करके आई, आइए बेटा आइए। अच्छा सुनो, ये घटना मेरे जीवन में भी घटी है जो नारद जी के जीवन में थी। नारद जी के सजनों पार्वती मां से 2 संबंध। अब आप लोग कहेंगे कौन कौन से? तो पहला, नारद जी पार्वती को मां कहते हैं, और दूसरा पार्वती नारद जी की शिष्य है, शिष्य भी है। आप लोग सोचेंगे ऐसा संबंध, देखो मैं बता रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एटा में 2005 में जब मेरी कथा शुरू हुई थी जनता दुर्गा मंदिर पे थे, उससे पहले मेरी कथा हुई थी सज्जनों कचहरी रोड पे, 2004 की बात कर रहा हूं, 4-5 में। तो एक दादी थी बड़ी बूढ़ी, बेटा वो जहां कनेक्शन है वहां से हो रहा है, जहां ये लगे हैं कनेक्शन, ये पंखा हटा बहुत